कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इस तरह अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत की पहचान ना कर सके। लेकिन इंसान जब प्यार में अंधा होता है तो अंधे होकर वह ऐसा कर्म कर जाता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे हो जाता है कि एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के लिए ऐसा कर्म कर बैठता है जिसकी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और साथ में उसकी प्रेमिका इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल जाता है, इसे सुनने के बाद लोगों के कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीपात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक राजस्थान प्रदेश और उसी का एक अजमेर ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही अलवर गेट लगता है और ठीक उसी का धावला भाटा ही इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं सूरज, अब जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है तृप्ति, अब जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होता है। लेकिन तृप्ति का एक ही अपना इकलौता बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होता है। इधर जो बेटा होता है एक पास प्राइवेट कॉलेज होता है, उसी में जाकर मौके पर पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन तृप्ति जो होती है अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए प्राइवेट इंजीनियरिंग की पद पर तैनात होती है, जिसकी वजह से तृप्ति का घर परिवार का जो खर्चा होता बड़े बेहतर तरीके से चल पाता था। और साथ में सूरज जो था अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए खुद प्राइवेट कंपनी होता उसी में जाकर जॉब किया करता था। और सूरज और साथ में तृप्ति और साथ में उसका अपना जो बेटा होता, तीनों की ज़िंदगी भरपूर तरीके से अब चल रही होती है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 16 मई साल 2023 का ही। वही लगभग अब सुबह का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त इधर तृप्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए निकलती दूर का सफ़र तय करती है और अलवर गेट पड़ता है। वहीं करीब पहुंचते हैं तो वहां पर एक खंभा होता है और जैसे उसकी नज़र पीछे पड़ती है तो देखती है कि वहां तो एक स्कूटी लिए हुए व्यक्ति काफ़ी जल्दी में हमारे पीछे आ रहा और ठीक उसी के पीछे एक काला कार होता है, उसी में व्यक्ति बैठा होता है। लेकिन जैसे तृप्ति उस व्यक्ति को बैठी हुई कार में देख लेती है तो उसके दिल में बड़ी तसल्ली होती है। वह समझ जाते हैं कि हमारे साथ चलो कोई हमारा पीछे तो खड़ा हुआ है। लेकिन जब उस आदमी को देखती है तो उसके मन में बड़ी शंका बैठ जाता है। लेकिन तृप्ति जो होती है दोबारा पीछे मुड़कर नहीं लौटती और तुरंत अपने ही कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसी वक्त स्कूटी वाला जो व्यक्ति होता है अब तृप्ति के पास आकर खड़ा हो जाता है और तृप्ति से लगभग 2 मिनट की बात करता है। तभी उस व्यक्ति का जो हाथ होता है अपने जेब में जाता, अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालता, वहीं तृप्ति के ऊपर एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर देता। और काला कार वाला जो व्यक्ति होता है तृप्ति के करीब जैसे ही पहुँचता है तो काला कार वाला व्यक्ति अपना गेट खोलता बाहर निकलता है। तो उसी वक्त स्कूटी वाला व्यक्ति उस समय अपने जेब में वही रिवॉल्वर रखकर वहाँ से फरार हो जाता है। काला वाला व्यक्ति वहाँ स्कूटी के पास तृप्ति के पास पहुँचता है और तृप्ति की हालत गंभीर देखता है। तुरंत ही अपने कार में डंप करता है और पास एक सरकारी अस्पताल होता है, उसी में ले जाकर तृप्ति का इलाज करवाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं, उसी समय डॉक्टर देखते हैं कि तृप्ति की मौत हो चुकी है और इसकी खबर तृप्ति के घर परिवार वालों को दे दिया जाता है। डॉक्टर को भी लगने लगता है कि यह मामला काफ़ी गंभीर, इसीलिए वहाँ डॉक्टर की जो टीम होती है उसी समय इसकी जो खबर होती है उसी समय बिना टाइम गंवाए वहाँ के नज़दीक के पुलिस थाने में सूचना भिजवा देती है। वहाँ के थाना इंस्पेक्टर भी खबर पाते हैं, वहाँ बिना टाइम गंवाए वह भी उसी सरकारी अस्पताल में पहुँचते हैं और पहुँचकर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते में सही में एक कमरा होता है। उसी कमरे में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी होती है जो पूरी तरह से खून से अब लथपथ होती है। अब वो डेड बॉडी के करीब पहुँचते हैं, वहाँ के डॉक्टर से वहाँ के इंस्पेक्टर जो होते पूछना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर यही बात कहते हैं कि साहब हमारे पास एक व्यक्ति आया था, वही व्यक्ति इस महिला को हमारे पास इलाज करवाने के लाया हुआ था, साहब उसी व्यक्ति को पता होगा। पुलिस की जो टीम होती है उस व्यक्ति की वहाँ तलाशी करती है, आवाज़ लगाती है, पता चलता वह जो व्यक्ति होता है उसी गेट के पास खड़ा हुआ है। पुलिस की टीम उस व्यक्ति के पास हो जाती है और वहीं से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। पता लगता है वह जो व्यक्ति होता है वह कोई अनिल नाम का व्यक्ति होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब अनिल से पूछताछ शुरू करती तो अनिल अपना नाम बताता करने लग जाता है। यह जो महिला है असल में इसका नाम तृप्ति है, जो पास एक कॉलेज इसी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रोज़ आया जा करते थे। लेकिन साहब आज सुबह के टाइम जब इस कॉलेज में आ रहे होते तभी उसकी जो सामने ऐसा हश्र हो जाता है कि एक व्यक्ति आता है, उसी के ऊपर धड़ एक गोली चला देता है, फिर फरार हो जाता है। पुलिस की टीम पूछती है कि आखिर तुम क्या उस व्यक्ति को पहचान सकते हो? कहने लग जाता है हाँ साहब हम तो पूरी तरह से उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं, हमारा साथ में उसके कई बार बोलचाल हो चुके हैं। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि एक बार आप उस व्यक्ति का हमें नाम बता दीजिए।
अनिल जो होता है कहने लग जाता है कि साहब आपको हम उसका नाम बता दे देंगे, लेकिन हमारा नाम जो होता है इसमें नहीं आना चाहिए। थाना इंस्पेक्टर भी सुनते हैं, तसल्ली दिलवाते हैं और उसी वक्त अनिल जो होता है पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब वह व्यक्ति कोई और नहीं होता, तृप्ति का ही पहला खूंखार एक आशिक होता है जिसका नाम विजय होता है और जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होता है। अब पुलिस की टीम जैसे ही विजय के बारे में इतनी सी जानकारी पाती है, तुरंत इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भी पुलिस की टीम भिजवा देती है। अब इसकी जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले अनिल के तहरीर पर अब विजय के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस की टीम जाती है, उसी तुरंत ही हाउस में पहुँचती है जहाँ पर तृप्ति का डेड बॉडी रखा हुआ था। तृप्ति के बॉडी को वहीं से अच्छे पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ मिनट बीतते हैं, वहीं पर तृप्ति का अपना जो पति होता है वहाँ पहुँचता है और साथ में उसका अपना बेटा 7 साल का वहाँ पहुँचता है और दहाड़े मारकर वहीं चीख चिल्ला पड़ते हैं। काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और माहौल ख़राब हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी लोगों को सत्तावना दिलाती है कि अपराधी को जल्द जल्द अपने कस्टडी में लिया जाएगा। लोगों को लगने लगता है पुलिस इस काम को जल्दी से फिनिश करेगी, इसीलिए वहाँ के जो लोग होते हैं शांत हो जाते हैं। पुलिस की बातों में आ जाती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी समय तृप्ति की बॉडी को उठाकर उसी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा देती है और इसकी छानबीन करने के लिए सबसे पहले अब विजय की तलाशी किया जाता है। लेकिन एक टीम जो होती है अब विजय के कमरे पर पहुंचती है। पता लगता है विजय तो उस समय अपने घर पर है ही नहीं, उसके घर पर ताला लटक रहा है। अब पुलिस की जो टीम होती है बड़े संकट में पड़ जाती है कि आखिर इस समय अब विजय कहाँ जा सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम वहाँ पड़ोसियों से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करती है। तभी पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को पता चलता है कि असल में विजय का एक अपना करीबी दोस्त है जो उसी के साथ काफ़ी उड़का बैठका हो सकता है विजय वहाँ पर गया। और पुलिस की टीम जो होती है उसी समय उसके जितने भी हित व्यवहारी उनके घर जाना शुरू कर देती है। लेकिन जब जाती सही में एक घर में इधर विजय दिखाई दे जाता है और विजय और साथ में उसके करीबी दोस्त को दोनों में अपने हिरासत में लेकर और शाम के लगभग वही 6 बजे के आसपास अपने ही थाने में पहुँच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस जैसे ही अब विजय से पूछताछ करते हैं तो विजय पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बस हमारी 2 मिनट की मुलाकात हुई थी, इसके बाद हम वहां से निकल गए। पुलिस की टीम इधर देखती है तो एक बार विजय को देखकर मुस्कुरा पड़ती है कि आखिर किस तरह हमारे सामने धड़ाधड़ झूठ बोलते जा रहा है। अब बिना टाइम हुए पुलिस की टीम वहाँ अनिल को अब विजय के सामने पेश कर देती है। लेकिन जैसे ही विजय अनिल को देखता तो एकदम थर्रा सा जाता है, एकदम शांत सा माहौल बना लेता है और पुलिस की टीम अब सख्ती नहीं दिखाती। अब बिना टाइम गंवाए विजय जो होता है तृप्ति के हत्या का राज खोलते हुए जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक भी काँप जाता है। असल में तृप्ति को जो अपना परिवार होता है, जो मायका घर आता है, बड़ा खुशहाल होता है और तृप्ति की जो शादी होती है ठीक साल 2012 में अब जाकर इधर सूरज से हो जाता है। सूरज जो धौला भाटा के रहने वाला होता है और जब सूरज से हो जाता है सूरज अपनी खूबसूरत पत्नी तृप्ति को पाता बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाता है। वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है क्योंकि सूरज का जो माहौल होता है तृप्ति की वजह से बदल सा जाता है और तृप्ति अपने पारिवारिक गुजर बसर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी और भविष्य बनाने के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए आगे पढ़ाई जारी करना चाहती थी और इसीलिए वह मेहनत भी करती है। तभी पास एक इंजीनियर कॉलेज होता है, उसी में जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। अब इसी पढ़ाई को तरक्की को देखकर उसका जो अपना पति होता काफ़ी खुश रहने लग जाता है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं तो उसी वक्त तृप्ति के और साथ में सूरज के बीच एक बेटा हो जाता है और बेटे की खूबसूरत ज़िंदगी पाकर इधर तृप्ति और साथ में सूरज दोनों अपने आप को काफ़ी सौभाग्यवाली समझना शुरू कर देते हैं। इधर बेटे और साथ में दोनों का ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके से और भागने लग जाता। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं इधर एक बेटा होने के बाद इधर सूरज जो होता है कुछ अपने गहरे दोस्तों के साथ मिलकर, हित व्यवहारी के साथ मिलकर अनजान तरीके से पैसे कमाना शुरू कर देता है। और लेकिन जब पैसे कमाना शुरू कर देता है उसी पैसे की बदौलत जो होता है अब सूरज एक शराब का लतेड़ी बन जाता। इतना लतेड़ी बन जाता कि जब शाम को घर लौटता तो नशे में लौटता। इधर जैसे ही तृप्ति मना करती जाकर उसके खिलाफ हो जाता, वहीं पर तृप्ति का पिटाई कर देता। और जब पैसे इधर ना पाता सूरज तो उस समय अपनी पत्नी के साथ काफ़ी बेरुखी से और साथ में अपने बेटे को खरी खोटी सुना दे, जिसकी वजह से तृप्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती। अब इधर सूरज को मन मुताबिक पैसे भी दे देते, लेकिन पैसे का जो फ़ायदा होता सूरज उठाना शुरू कर देता है। लेकिन जब देखता तृप्ति के पास अब पैसे बचे ही नहीं तो अपने इलाके से कुछ साहूकार होते हैं, इधर सूरज उनसे कुछ पैसे उठा लेता है ब्याज पे। लेकिन जब पैसे उठाता तृप्ति को इसकी खबर भी नहीं लगती। इधर सूरज पैसा का उपयोग कहीं ना कहीं गलत तरीके से सूरज कर लिया करता था। लेकिन वक्त जब बीतने लग जाता है तभी साहूकार जो होते हैं अब सूरज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सूरज जब पीछा कर दे, सूरज जो होता है पैसे देने से कभी कभी इनकार कर जाता है। लेकिन उसमें से एक साहूकार होता है जो सूरज के ऊपर काफ़ी दबाव मारता है। जब सूरज परेशान हो जाता है तो उसी समय साहूकार को एक चेक पकड़ा देता है
और चक जो होता है साहूकार लेकर बैंक में जाता है तो बाउंस हो जाता है, जिसकी वजह से साहूकार खुद जो होता है बैंक वाले के ऊपर प्रेशर मारता है। बैंक वाले जो होते हैं इधर सूरज के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा, जिसकी वजह से सूरज 2 साल के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। इधर तृप्ति को पता चलता है तृप्ति का ज़िंदगी बड़ा ही बेसुधा लगने लगता है। अपने बेटे को अपने साथ लेती है, अपने ससुराल से निकल कर ठीक अपने ही मायके धौला पाड़ी आ जाती है और आकर अपने ही पिता के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब देखती है रहकर हमारे पिता के साथ हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाला तो फैसला लेती है और अपने ही बेटे को साथ लेती है और लेकर ठीक कुछ दूर पर एक नया कमरा लेती है और वहीं पर अपने बेटे के साथ अब रहना शुरू कर देती है। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए जो था सोचती क्यों ना कहीं नौकरी कर लिया जाए, जिसकी वजह से हमारे परिवार का खर्चा अब चल पाए। नौकरी की तलाशी करती है, तभी इंजीनियरिंग का जो कॉलेज होता है उसमें पता चलता है कोचिंग का सेंटर भी है, तो जाकर उसी में लड़कों को कोचिंग देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तृप्ति के पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। वक्त बड़े तेज़ी से खूबसूरत तरीके से तृप्ति का बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन उसका जो अपना बेटा होता है जैसे ही पढ़ाई के दलील पर पहुंचता है तो उसे तृप्ति जो होती है एक कॉलेज होता है उसी में जाकर अपने बेटे का वहीं एडमिशन करवा देती है और तृप्ति अपने घर में अपनी ज़िंदगी बड़े भी खूबसूरत तरीके से बिताना शुरू कर देती है। वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है, लेकिन कैसे न तैसे करके तृप्ति का जो दिन होता है तो बीत जाता है। लेकिन रात के टाइम अकेले अपने आप को असहाय ज़िंदगी समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी तृप्ति को मौका मिलता तो उसी वक्त इंटरनेट के जितने भी प्रोफाइल होते हैं सभी को खोलना शुरू कर देते हैं और सभी में एंटरटेनमेंट की वीडियो देखना शुरू कर तभी उसके सामने एक एंटरटेनमेंट भरा वीडियो आ जाता है। लेकिन जब उस प्रोफाइल को खोल के देखती है तो प्रोफाइल में लगा हुआ जो फ़ोटो होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है। वह देखकर इधर तृप्ति के मन में फ़ोटो समा जाता है। लेकिन तृप्ति जो होती है उसको फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखती है और कई लाइक कर देती है। लेकिन लाइक द्वारा उधर जब चैट के द्वारा खबर पहुँचता है तो उधर से हाय लिखा आ जाता है। तृप्ति देखती है, देखने के बाद एकदम चौंक से जाती तो है, लेकिन मैसेज को जो पढ़ती है उसके दिल को बड़े तसल्ली मिलता। वह प्रोफाइल किसी और का नहीं होता, वह प्रोफाइल विजय का ही होता है, जिसकी उम्र लगभग वही 28 साल के आसपास होता है। लेकिन प्रोफाइल को जब इधर तृप्ति देखती है, देखने के बाद दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है और उसी समय दोनों चैटिंग पे लग जाते हैं और विजय दूसरी तरफ कई मैसेज किया करता था, जिसकी वजह से तृप्ति उस मैसेज का जवाब देने पर एकदम विवश हो जाती है। लेकिन तृप्ति जो होती है उसी मैसेज में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देती है, जिसकी वजह से विजय अब बिना टाइम गंवाए तृप्ति के मोबाइल पर कॉल करता है और फिर बातें करने लग जाता है। विजय अपने आप बीती और साथ में कड़वी सच्चाई बता देता है कि हमारे परिवार हमारी ज़िंदगी की वजह से ही तबाह हो चुकी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी काफ़ी नरकों भरी हो रही है। अपने परिवार से बहुत दुखी हैं, जिसकी वजह से हम छोड़कर यहाँ तुम्हारे ही करीब आ गए हैं इलाके में रहने के लिए। तृप्ति सुनती है कि यार या तो हमारे ही करीब रहने वाला है। तृप्ति उसी दिन से मोबाइल पर लग जाती है, रोज़ इन दोनों का रात में ज़रूर बात किया करता था। तृप्ति के मन में विजय भा जाता है और विजय जो होता है तृप्ति के दिल की हर बात जान लेता है। विजय को लगने लग जाता है कि ठीक यही मौका है तृप्ति से करीबी बनाने का और उसी दिन से तृप्ति से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग बात होने लग जाते हैं और वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो होता है दोनों के इशारों में समझ जाता है कि विजय अब तो हमारे बीच और करीबी बढ़ने वाली है और दोनों का होटलों में घूमना फिरना, पार्कों में घूमना फिरना अब चालू हो जाता है। दोनों उसी समय साथ जीने और शादी करने का फैसला ले लेते हैं और तृप्ति जब सुनती है तो समझती है पहले वाली जो ज़िंदगी थी वह तो बीती, लेकिन अब जो नई ज़िंदगी मिलने वाली है उसको बेहतर तरीके ढंग से जिया जाए। और तृप्ति जो थी अपनी इसी कोशिश में लग जाती है। अपने दिल की बात खुल जाकर विजय के सामने जब रखती है तो विजय सुनता है एकदम खुश हो जाता, कहने लग जाते तृप्ति हमारा दिल कई दिनों से नहीं मान रहा था, हम तुमसे खुद प्यार का इजहार करना चाहते थे और शादी का जिक्र तुम ही से करना चाहते थे, लेकिन आज हमारे सामने तुमने शादी की जो जिक्र की है इसे सुनकर हमें काफ़ी खुशी हुई। और तृप्ति और साथ में विजय उस दिन से अपनी करीबी और बढ़ा देते हैं, कभी होटलों कभी पार्कों में और जाना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लग जाता है। तभी इधर तृप्ति के कॉलेज में उसकी एक अपनी सहेली होती है। तृप्ति उसी के सामने अपनी पूरी प्यार भरी दास्तां सुना देती है और जैसे विजय का नाम लेती है तो वह जो सहेली होती है सुनती है एक बार सनसरे कहने लग जाती है तो विजय को हम जानते हैं, वह एक लफंगा किस्म का आदमी है, कई लड़कियों से उसका अफेयर चल रहा है, वह एक ड्राइवरी का काम करता है, लेकिन उसकी ड्राइवरी की जो ज़िंदगी होती है वह यहाँ रहकर नहीं चलती, कभी यहाँ रहता है कभी दूसरे शहर में रहता है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो खुद तुम फंस जाओगी, क्योंकि उसके बाद का कोई भरोसा नहीं है। यह बात सुनती है तृप्ति उस समय सनसर रह जाती, कहने लग जाती है कि हमने जल्दबाजी में पहले गले का फैसला कैसे ले लिया बिना जांच पड़ताल के लिए। लेकिन उसी दिन से तृप्ति जब भी देखती कि अब विजय का कॉल आ रहा है तो उसको 2 मिनट बात करती, फिर बहाना मारकर कॉल काट देती है। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता तो विजय को आभास हो जाता कहीं तृप्ति का किसी लड़के से तो अफेयर नहीं हो गया। अब विजय जो था इसी खोजबीन में लग जाता है।
जब लग जाता है उसके मन में शंका होता, घर ले लेता कि बस करो, तृप्ति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब तृप्ति के गले में आता, काफ़ी बार तृप्ति को परेशान करता, जिसके तृप्ति कई बार उसे मनमुटाव में कह देती कि अब हमारे साथ तुम्हारा करीबी बंद है, आज के बाद मिलना जुलना बंद है। विजय कहता, नहीं, हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला ले चुके हैं, आगे तैयारी भी करना चाहते। तृप्ति कह देती, नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो, तुम अपनी ज़िंदगी पर सिर्फ फोकस करो, हमारी ज़िंदगी के पीछे मत पड़ो। अब उसी दिन से तृप्ति उस मोबाइल नंबर में उसका जो नंबर होता है उसको ब्लॉक कर देती है। लेकिन जब कभी फ़ोन विजय मिलाता तो एकदम सनसरा रह जाता, क्योंकि मोबाइल बंद बता देता। समझ जाता कि तृप्ति का किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। लेकिन जिस कॉलेज में तृप्ति पढ़ाई कर रही थी उसी कॉलेज में उसका अपना सहपाठी होता अनिल। अनिल के माता पिता, उसकी अपनी बहन भी होती है। उसके परिवार में उसकी जो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से होती है। लेकिन अनिल के साथ जैसे ही इधर तृप्ति का दोस्ती बनता है तो तृप्ति खुद अनिल के सामने अपनी एक एक बात बता देती है। अनिल को लगने लगता है कि लग रहा तृप्ति की ज़िंदगी बड़ी ही बेसहाय बीत रही है। अनिल के मन को बड़ी तसल्ली मिलती है और तृप्ति की एक एक बात अनिल जान लेता है। दोनों के बीच दोस्ती बनता है, दोस्ती पनक कर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और प्रेम पास का सिलसिला चलने लग जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना चालू करा देते हैं। तब एक दिन मार्केट में खड़ी हुई एक दुकान था, उसी दुकान पर इधर अनिल और साथ में तृप्ति होते हैं। तब इस साइड से गुजर रहा होता है विजय, दोनों को एक साथ देख लेता है। उसे समझ जाता है कि इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में तृप्ति ने नया मोड़ लाया और खुद खड़े होकर तृप्ति को ही धमकाना शुरू कर देता है। लेकिन वह नहीं समझ पाती आखिर क्या कारण है। और तृप्ति से कहे बुरा वहाँ से चला आता, अपने घर आता, पूरी रात सो नहीं पाता है। तृप्ति से मिलने के लिए हर बार कोशिश करता है, लेकिन तृप्ति जो होती है उसको कई बार अपनी ज़िंदगी से दूर रहने की हिदायत भी देती है और कई बार झगड़े तकरार कर लेती। लेकिन इसे विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, समझ जाता है कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हुई, हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ है, उस लड़की को तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन तृप्ति अनिल से मिलती है, कहने लग जाती है कि विजय हमें बार बार तंग कर रहा है, इसकी छुटकारा देने के हमें कोई रास्ता निकालो। अनिल भी कह देता है तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, क्यों ना तुम जाकर विजय के साथ समझौता कर लो, उसके दिल को तसल्ली दिलाओ कि वो अपनी ज़िंदगी कहीं और बसाए, और जब मान जाएगा इसके बाद हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। और तृप्ति यही बात सुनती है, अनिल की बात मान लेती है और अच्छे समय का इंतजार करती है। जैसे ही तृप्ति को समय मिलता है और ठीक अब 16 मई साल 2023 का ही सुबह का टाइम होता, उसी वक्त तृप्ति सोच बैठती है क्यों ना कॉलेज चलने से पहले होटल में जाकर विजय से मिल लिया जाए। तृप्ति वही सोचती है, अपनी स्कूटी लेती है और लेकर तुरंत ही बाहर चली जाती है और वहीं से विजय को फ़ोन करती, कहने लग जाती है कि पास जो होटल है उसी होटल में तुम आ जाओ। और विजय जैसे सूचना पाता समझ जाता है कि अब लग रहा हमारे रिश्ते की बात दोबारा होने वाली है। और विजय बुलाए हुए जगह पर पहुंचता है, होटल होता है, उसी होटल में दाखिल होता है और कमरे के अंदर जाता है, देखता है कि तृप्ति जो होती है बेड होता है उसी पर बैठी हुई है और करीब जाता, पहले तुरंत जाते ही तृप्ति का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तृप्ति उसको कहने लग जाती है कि बगल बैठो, हम तुमसे कुछ आज अर्जेंट बात करने वाले हैं। और तृप्ति खड़ी होती कहने लग जाती है कि आज के बाद तो हमारे बीच कभी आना मत, क्योंकि हम दोनों मिलकर शादी करने वाले होते। वहीं बगल में खड़ा हुआ अनिल होता है, अनिल मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन विजय पहुंच बैठता है कौन है। तृप्ति कह देती वह वही लड़का है जिसके साथ हम शादी करने का फैसला ले चुके होते हैं। और विजय जैसे ही इधर तृप्ति की हरकत देखती है तो देखने के बाद एकदम सनस रह जाता, ना कुछ सोच पाता ना समझ पाता, कहने लग जाता कि तुम हमारे ज़िंदगी के साथ काफ़ी बुरी तरह से खिलवाड़ किया है और हमारे दिल को कभी सुकून मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम इस लड़के से दूरी बना लो तो अच्छा है। तृप्ति कह देती है जो लड़का है हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वहीं पर विजय भी कह देता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, एक बार तुम तो करो। तृप्ति कह देती है कि हमने अपनी ज़िंदगी का हम सफ़र अनिल को मान लिया है। अब इसी को लेकर इधर तृप्ति और साथ में विजय के बीच वहीं झगड़े तकरार होते हैं। इधर झगड़े तकरार होते हैं, पूरे स्टाफ वाले इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे मामला शांत होता है तो विजय बाहर निकल जाता है। वहाँ पर पास एक छोटा मोटा होटल हो तो उसी पर जाकर बैठ जाता है और वहीं खड़ा होकर तृप्ति का इंतजार करता है। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतता है तो अनिल अपनी कार में बैठ जाता है और तृप्ति बाहर निकलती, पार्क में अपनी स्कूटी लेती है और लेकर बाहर निकल जाती है। और पीछे पीछे अपनी स्कूटी लिए हुए इधर विजय जाता है, काफ़ी दूर पीछा करता है। लेकिन जैसे ही तृप्ति का जो स्कूटी होता है कॉलेज की तरफ मुड़ता है तो जैसे तृप्ति का स्कूटी अलवर गेट के करीब पहुंचा है, तृप्ति की जो नज़र होती है जाकर शीशे में पड़ जाती है। शीशे में देखती है पीछे स्कूटी आ रहा है और उस स्कूटी में बैठा हुआ खुद विजय होता है, एकदम तेज़ी से आ रहा है। तो स्कूटी देखकर उसी समय तृप्ति डर से जाती, ना कुछ समझ पाती ना कुछ सोच पाती। लेकिन थोड़ी पीछे जब लगती है देखती है एक काला कार है, उसी में अनिल बैठा हो। यह नज़ारा देखकर तृप्ति के दिल को बड़ा तसल्ली मिलता है। लेकिन जैसे ही उसी
अलवर गेट के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ मोड़ आ जाता है। उसी मोड़ पर स्कूटी आकर इधर विजय खड़ा कर लेता है, उतर जाता है। वैसे तृप्ति कहने लग जाता है कि तृप्ति, अनिल के साथ रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए फ़ैसला ले चुके हैं और साथ में हम तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी ज़रूर करा देंगे। तृप्ति कहने लग जाती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। विजय समझ जाता है कि तृप्ति मानने वाली नहीं है। तृप्ति को विजय काफ़ी समझाता बुझाता है, लेकिन जब समझ जाता कि विजय तृप्ति अब समझने वाली नहीं है तो अपनी जेब से वही रिवॉल्वर निकालता है। निकालने के बाद एक के बाद एक गोली तृप्ति के ऊपर चला देता है और बिना टाइम गंवाए वहाँ से विजय अपनी स्कूटी लेकर फरार हो जाता है। लेकिन इधर काले कार में बैठा हुआ अनिल आता है, वहाँ से तृप्ति को लेता अस्पताल ले जाता, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर तुरंत ही मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद विजय लाता है, लाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एक बार दहल से जाती है और बिना टाइम गंवाए विजय को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में विजय के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।